जमानत छान मारा दुनिया देखी भाली तो लीजिए साहिबान, दिखाता हूं अपराध जगत के खेल। मैं हूं क्राइम मदारी। गुरुग्राम में सामने आया कातिल दरिंदे का कबूलनामा। कितना सच कितना झूठ, अब पुलिस ही करेगी खुलासा। 4 कत्ल और कातिल 1, 5 लोगों पर तेजधार हथियार से कातिलाना हमला, 4 की मौत और एक मासूम अभी भी अस्पताल में कर रही है जिंदगी से जद्दोजहद। गुरुग्राम में हुए दिल दहलाने वाले इस खूनी खेल के पीछे की असली तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन मामले के आरोपी रिटायर्ड फौजी राव राय सिंह ने पुलिस को दिए इकबालिया बयान में खुद अकेले 4 लोगों के कातिल होने का दावा कर कहा है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। वह बार बार यही दोहरा रहा है कि किराएदार से उसकी पुत्रवधू के अवैध संबंध के चलते उसने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है, लेकिन उसके द्वारा लिखी ये स्क्रिप्ट अभी पूरी तरह शक के घेरे में ही है। पुलिस ने आज राय सिंह की पत्नी बिमलेश को भी गिरफ्तार किया है, जो अब पहुंच गई है जेल। वहीं राय सिंह को 2 दिन के रिमांड पर लेकर कर रही है पूछताछ। आज पुलिस कातिल के साथ फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट करने जा रही है। हैवानियत का खूनी खेल खेलने वाले इस रिटायर्ड फौजी ही नहीं, उसकी पत्नी बिमलेश के चेहरे पर भी कोई शिकन नहीं है। ये देखिए, 4 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद ये कातिल बेखौफ हथियार हाथ में लहराते हुए पुलिस थाने जाते दिख रहा है। थाने पहुंचकर उसने जो कहानी पुलिस जी को बताई वो सीधे सीधे गले नहीं उतरी, फिर भी अपनी पुलिस जी आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की तह तक जाने के हर संभव प्रयास कर रही है। इस मामले में मृतका सुनीता के परिजन पूरे परिवार के हत्याकांड में शामिल होने की बात कह रहे हैं। वहीं इसे 1 एकड़ जमीन को हड़पने को लेकर हुए विवाद का परिणाम बता खूनी राय सिंह की पटकथा पर सवाल उठा दिया। सुनीता के भाई अशोक ने साफ कहा कि यह सब मनगढ़ंत कहानी है। ऐसे में यह मामला लगातार पेचीदा होता जा रहा है। सुनीता के मायके कनीना में मातम छाया है और उसके भाई ने पुलिस को शिकायत देने की बात कही है। तो कहते थे उस किले को बेचाओ और पैसे हमें दे दो, उसको लेकर उनके घर में विवाद रहता था, उसको परेशान करते रहते थे। और पहले मेरे को 3 साल पहले फोन में बताया था कि इंसान तो आदमी को मार देंगे। मैंने कहा नहीं, ये तो घर में छोटी मोटी बात हो जाती है, छोटी हो जाता है। उसने उस एक आदमी का काम नहीं है, 4-5 आदमी है इसमें ये शामिल। सुनीता का घरवाला आनंद, सुनीता की सास और आनंद की वो मौसी बेंगलोर वाली, वो उन्हें 1.5-2 साल से उकसाती रहती थी कि ये तो अच्छी नहीं है, काम नहीं करती, इसको छोड़ दे, दूसरी बहू ले आना, इसको तलाक दे दे। आरोपी ने अपने इकबालिया बयान में पूरे हत्याकांड की कहानी पुलिस जी को मुंह जबानी सुना दी। इसकी हैवानियत को हद तो देखिए। ये कहता है कि उसने रात करीब 2:30 बजे पहले तेजधार हथियार से अपनी पुत्रवधू सुनीता पर 17 बार कर उसे मौत की नींद सुलाया और फिर पहुंचा 2nd फ्लोर, जहां किराएदार कृष्ण कुमार तिवारी, उसकी पत्नी अनामिका और दोनों बेटियां सोए हुए थे। सबसे पहले कृष्ण तिवारी को उतारा मौत के घाट। इस कातिल की माने तो इसी बीच तिवारी की पत्नी अनामिका जागी तो उससे गुस्से में बोली कि अब वो जीकर क्या करेगी, और इस हैवान ने तैश में आकर उस पर भी तेजधार हथियार से एक के बाद एक 22 वार किए और उसकी भी कर दी हत्या। इस हैवान की हैवानियत पर यकीन करना मुश्किल है, पर यह कहता है कि उसने मासूम 9 साल की सुरभि और 3 साल की विधि पर यह सोचकर हमला किया कि अब उनकी देखरेख कौन करेगा। बड़ा ही बेतुका है इसका यह दावा, पर इसने दोनों मासूम बहनों पर भी उसी हथियार से दर्जनों वार किए और फिर उन्हें खून से लथपथ अवस्था में छोड़ आ गया अपने 1st फ्लोर पर। और इस 30 मिनट में इस वहशी दरिंदे ने 4 लोगों की हत्या को अंजाम दे दिया। इस पूरी कहानी में यह पहलू भी सनसनीखेज है कि इस कातिल की पत्नी बिमलेश सब कुछ देखती रही, लेकिन एक बार भी उसने इस हैवान को नहीं रोका। मजे की बात देखिए, उसे खुद भी अपने पति के इस घिनौने कृत्य पर रत्ती भर अफसोस नहीं है।
सूत्रों से पता चला है कि 4 कत्ल करने के बाद इस वहशी ने अपने खून से सने कपड़े उतारे, ये ही नहीं कपड़े धोए भी और फिर सफेद रंग के कपड़े पहन पहुंचा पार्क जिसकी ये देखरेख करता था और लोगों में अपनी छवि एक ट्री मैन के रूप में भी बना चुका था। पार्क में जाकर पौधों को पानी देने लगा ये जल्लाद जो कुछ ही समय पहले अपने घर में खून की नदी बहा चुका था। ये फिर वापस आया और फिर दाहिने हाथ में हथियार लहराते हुए पहुंचा थाने। अभी तक की जानकारी के अनुसार उस रात इस हैवान का बेटा एडवोकेट आनंद यादव खाटू श्याम गया हुआ था, लेकिन उसकी भूमिका भी शक के घेरे से बाहर नहीं है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वह अपनी बुआ के बेटे राहुल के साथ गया था, जो अभी तक की जांच में सही लग रहा है, लेकिन आनंद यादव को शक के दायरे से अभी बाहर नहीं किया जा सकता। इस संबंध में डीसीपी वेस्ट दीपक सहारन ने बताया कि आरोपी के कबूलनामे पर एकदम से यकीन नहीं किया जा सकता, इसलिए मामले में बारीकी से जांच की जा रही है और जल्द ही पूरी तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। तो साहेबान, 4 लोगों की सामूहिक दर्दनाक हत्या की ये गुत्थी एक अनसुलझी पहेली बनती जा रही है, जबकि कातिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस मामले में बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी पुलिस जी के भी पास नहीं है। आखिर क्यों किए इस दरिंदे ने 4 कत्ल? उन मासूम बच्चों का क्या था कसूर? ऐसे कई सवालों के साथ इस मामले के खुलासे पर हर किसी की टिकी है निगाह। तो करिए इंतजार, क्योंकि अब तो अपनी पुलिस जी ही करेगी दूध का दूध और पानी का पानी। क्राइम मदारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।